हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बच्चों, आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4 टर्निंग अफेक्ट ऑफ फोर्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, इससे पहले ऑलरेडी मैं आपको 3 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे, आप जाके के ऑनलाइन अकेडमी पे वो उन चैप्टर का सारा लेक्चर वहाँ पे देख सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए बच्चों, आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो जो ये चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 1 है, चले स्टार्ट करते हैं। तो जो टॉपिक क्या है, सबसे पहले जो आप हेडिंग दें टॉपिक का, क्या टॉपिक बच्चों? टॉपिक है लाइक, क्या है? लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल फोर्सेस। ओके, इसमें एक तो मैंने ये लिखा है टॉपिक क्या, लाइक पैरेलल फोर्सेस। दूसरा बच्चों मैं यहाँ लिख रहा हूँ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, क्योंकि बच्चों मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा कि लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है, डेफिनेशन समझाऊंगा और एग्जांपल देके समझाऊंगा। फिर बाद में आपको लास्ट में डिफरेंस भी बताऊंगा कि भाई लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में क्या क्या डिफरेंस है। तो ये सारी चीज़ें समझेंगे वन बाय वन। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है। देखिए बच्चों, लाइक पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में लगे, उन फोर्सेस को हम कहेंगे भाई लाइक पैरेलल फोर्सेस। कौन से फोर्स बच्चों? चलिए मैं लिख रहा हूँ डेफिनेशन, मैं लिख रहा हूँ द फोर्सेस which act along the same direction are known as like पैरेलल फोर्सेस। मतलब क्या होगा बच्चों? इसका मतलब ये हो गया वो फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में लगे, उन फोर्सेस को हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। तो कैसे, चलो एग्जांपल देख समझाता हूँ। सपोज करते हैं बच्चों, आप कहीं कार में जा रहे हो, क्या है, आप कहीं बच्चों कार में जा रहे हो, तो जो कार आपका खराब हो गया, फिर बच्चों आपने किसी का भाई 3-4 आदमी का भाई कार को धक्का मारे ताकि कार स्टार्ट हो जाए। बच्चों इसमें क्या होगा, देखिए बच्चों ये आप बैठे हो, ये आप क्या हो, आप ड्राइवर बैठे हो, सही है बच्चों। अभी क्या है, कार स्टार्ट नहीं हो रहा, तो कार को स्टार्ट करने के लिए क्या है, शुरू में हमें थोड़ा फोर्स लगाना पड़ रहा है बच्चों। तो बच्चों आप कह रहे हैं लोगों को भाई से थोड़ा दिखा दें, फोर्स लगाएं। तो बच्चों यहाँ डिफरेंट लोग बच्चों, सपोज करते हैं 3 लोग, एक आदमी ये है, दूसरा आदमी ये है, तीसरा आदमी ये है, 3 आदमी है बच्चों। ये कार में फोर्स लगा रहा है, ये भी कार में फोर्स लगा रहा है और ये भी कार में फोर्स लगा रहा है। बच्चों आप देख रहे हैं कि 3 आदमी इस कार पर फोर्स लगा रहे हैं। जब इस कार पर फोर्स लगाएंगे तो कार तो आगे मूव करेगा, ये तो आपको पता है बच्चों। फोर्स लगाने जैसे कार में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और आगे मूव करेगा। लेकिन बच्चों समझाने का मतलब क्या है, समझाने का मकसद क्या है? समझाने का मकसद ये है भाई, ये जो 3 आदमी फोर्स लगा रहे हैं, ये लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है, तीनों जो फोर्स लगा रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं। पहला जो आदमी वो भी इस डायरेक्शन में लगा रहा है, सेकंड आदमी भी इस डायरेक्शन में लगा रहा है, थर्ड आदमी भी इस डायरेक्शन में लगा रहा है। तीनों आदमी सेम डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं, तीनों आदमी सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। और जब कोई भी जो हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगे, तब भाई हम कहेंगे ये फोर्सेस हैं, इनको हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। इसका मतलब जो ये 3 आदमी जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं कि हमारे पास है, एक ही आदमी ये, सपोज इसका एक का नाम ए है, दूसरा नाम बी है, तीसरे का नाम सपोज करते हैं सी है। तो जो तीनों इस पे फोर्स लगा रहे हैं, तो इनका जो फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हैं। अगर ये फोर्स सेम डायरेक्शन में हैं तो इनको क्या कहेंगे? इनको हम कहने वाले हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स? लाइक पैरेलल फोर्सेस। इसका मतलब बच्चों आपको बात समझ आ गया कि लाइक पैरेलल फोर्स कौन से फोर्सेस हैं? वो फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगे लेकिन हमेशा सेम डायरेक्शन में लगे। किस डायरेक्शन में लगे बच्चों? सेम डायरेक्शन में लगे। तो जो मेरे इस एग्जांपल से आपको 100% क्लियर हुआ होगा कि भाई लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन से हैं। तो सिंपली वो फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में लगे, उनको हम कहेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस कहेंगे। चलो बच्चों ये तो हो गया हमारे पास क्या, लाइक पैरेलल फोर्सेस। चलो आगे चलते हैं बच्चों, चलो जो अभी करते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है? देखिए बच्चों, वो फोर्सेस
जो किसी ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट करें लेकिन बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में हो। क्या बच्चों, वो फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं, ओके, दोनों फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल हो, लेकिन बच्चों क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। मतलब क्या हो जाएगा, रिपीट कर रहा हूँ, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन से फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस, क्या बच्चों, वो फोर्सेस जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगे लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। तो उसमें क्या डेफिनेशन लिखूंगा, चलिए बच्चों यहाँ मैं लिख रहा हूँ द फोर्सेस, क्या लिख रहा हूँ स्टूडेंट, द फोर्सेस which act on a body, which act along the direction, along the opposite direction are known as अनलाइक पैरेलल फोर्स। देखिए बच्चों आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, तो ये हमारे पास क्या हो गया, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो गया। तो एक मिनट बच्चों मैं अगर देखो क्या आपको ये क्लियरली दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि आपको, हाँ बिल्कुल बच्चों आपको ये सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको ये डेफिनेशन क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो जो इस डेफिनेशन का मकसद क्या है, बच्चों पर चले पढ़ते हैं, द फोर्सेस which act along the opposite direction are known as unlike parallel forces। देखिए बच्चों हमारे पास वो फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट पे लगे बच्चों, लेकिन लाइक पैरेलल फोर्स में जो फोर्स का डायरेक्शन था वो सेम था, लेकिन मुझे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का जो फोर्स का डायरेक्शन होगा जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। बच्चों यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। चलो मुझे एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले बच्चों, देखिए बच्चों एक बार बताऊँ, मेरा ड्राइंग सही तो नहीं है, फिर मुझ पर हंसना नहीं। सपोज करते बच्चों मैंने एक फैन बनाया, क्या बनाया बच्चों, तो फैन नहीं है, लेकिन सपोज करते हैं बच्चों मैंने क्या बनाया, एक फैन बनाया। तो बच्चों देखिए हमारे पास ये फैन है बच्चों, ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास फैन यहाँ लगा हुआ है बच्चों। फैन पर जो एक नीचे फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, आपको याद होगा बच्चों, वो वेट है। जो डाउनवर्ड जो फोर्स लगता है बच्चों हमेशा किसी ऑब्जेक्ट पे, वो कौन सी फोर्स होती है, वो हमारे पास होता है बच्चों वेट। और टेंशन फोर्स बच्चों आपको पता है कि हमेशा अपवर्ड लगता है। इसका मतलब बच्चों यहाँ दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक हमारे पास टेंशन फोर्स T है, दूसरा हमारे पास वेट फोर्स W है। तो जो आप देख रहे हैं कि दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या सेम डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, दूसरा फोर्स डायरेक्शन में, क्या सेम डायरेक्शन में है, बिल्कुल नहीं बच्चों। मुझे एक फोर्स अपवर्ड है, दूसरा डाउनवर्ड है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये जो फोर्सेस हैं ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, क्योंकि बच्चों इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो बच्चों इस एग्जांपल से भी आपको बात समझ आ रहा है कि हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्स कौन से फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस जिनका डायरेक्शन अपोजिट हो। तो जो हमारे पास ये क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया अनलाइक फोर्सेस। चलो बच्चों अगर ये बात समझ नहीं आ रहा, चलो दूसरा एग्जांपल देख समझाता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ मेरे पास क्या है, एक रस्सी है, रस्सी है। तो जो मैंने इस रस्सी को हाथ में पकड़ा हुआ है, ये रस्सी है। तो जो यहाँ रस्सी की यहाँ क्या बांधा हुआ है बच्चों, यहाँ रस्सी से यहाँ बांधा हुआ है, हमारे पास क्या है, स्टोन बांधा हुआ है। तो जो ये स्टोन बांधा हुआ है तो क्या होगा बच्चों, स्टोन का वेट जो है हमेशा W=mg, ये कहाँ एक्ट करेगा, जो आपको पता है कि हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। कहाँ एक्ट करेगा बच्चों, आपको पता है कि डाउनवर्ड एक्ट करता है, लेकिन टेंशन फोर्स मुझे बताओ किस तरफ होगा, ये तो अपवर्ड होगा। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगेन ये दोनों फोर्सेस हैं, टेंशन अपवर्ड और हमारे पास वेट जो फोर्स है वो डाउनवर्ड, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो गया, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। क्या हो गया स्टूडेंट्स, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। बच्चों मेरे ख्याल में आपको अभी क्लियर हुआ होगा, आइडिया आपका आया होगा कि अनलाइक पैरेलल फोर्स कौन से होते हैं, लाइक पैरेलल फोर्स कौन से होते हैं। अगर दो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं, दो से ज़्यादा जितने फोर्स लग रहे हैं, अगर उनका डायरेक्शन सेम है तो हम कहेंगे भाई ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रहे हैं उनका डायरेक्शन अपोजिट है तो हम क्या कहेंगे भाई, हम कहेंगे भाई ये हमारे पास कौन सी फोर्स है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होते हैं। बच्चों उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हुए होंगे। चलो बच्चों आप इसको नोट करें ताकि मैं आगे आपको कपल पढ़ाऊँ। चलो इसको नोट करें बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों आपने लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स नोट किया होगा। चलो बच्चों अभी पढ़ते हैं कपल। देखिए बच्चों ये कपल जो है ये लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्स के साथ हमारे पास ये टॉपिक है। चलो समझते हैं। देखिए बच्चों कपल क्या है, बच्चों कपल वर्ड आपको पता है, कपल वर्ड किसे कहते हैं बच्चों, पेयर्स को कहते हैं। अगर दो चीज़ पेयर्स में होंगे उसको कपल कहते हैं, जैसा कि हस्बैंड वाइफ हो गया वो क्या हो गया, पेयर में हो गया कपल। लेकिन बच्चों
यहाँ पे फिजिक्स में कपल का जो मकसद है, डेफिनेशन है, वो टोटली अलग है। तो यहाँ कपल क्या है, जो टू इक्वल अपोजिट फोर्सेस, जो कह रहा है कि दो हमारे पास इक्वल फोर्सेस हो जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, क्या सेम हो, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, ओके मैग्नीट्यूड सेम हो, अपोजिट फोर्सेस whose line of action are different is called couple। कुछ हमारे पास दो फोर्सेस हो जिनका मैग्नीट्यूड, जिनका वैल्यू सेम हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी अलग हो, तब जो फोर्सेस तब जो फोर्स जो फेनोमेना प्रोड्यूस करेंगे उनको हम कहेंगे कपल कहेंगे। कैसे, चलो मुझे एग्जांपल लेके समझाता हूँ। देखिए मुझे हमारे पास ये क्या, एक रॉड है, आप देख रहे हैं ये क्या है बच्चों, ये हमारे पास एक रॉड है। ओके बच्चों, सपोज इस रॉड में यहाँ एक सेंटर पॉइंट है बच्चों, यहाँ एक्स्ट्रा रोटेशन आप कह सकते हैं, एक्स्ट्रा रोटेशन है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ आप फोर्स इसमें, यहाँ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो मुझे अभी मैंने बताओ क्या ये लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं या अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। तो जो जाहिर है कि अनलाइक है, क्योंकि वो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये क्या हो गया, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो गए। तो ये अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, लेकिन वो जो इन दोनों फोर्सेस का, इस फोर्स को मैंने F1 का नाम दिया, इस फोर्स को मैंने F2 का नाम दिया। क्या है स्टूडेंट, बताओ शाबाश। इस फोर्स को मैंने F1 का नाम दिया, इसको मैंने F2 का नाम दिया, लेकिन बच्चों जितना वैल्यू इसका होगा उतना वैल्यू इसका होगा। अगर फॉर एग्जांपल F1 का वैल्यू हमारे पास 10 न्यूटन है तो F2 का भी हमारे पास वैल्यू 10 न्यूटन नहीं होगा। अगर F1 का हमारे पास 20 न्यूटन है तो F2 का भी इतना ही होगा। मतलब बच्चों समझाने का, यहाँ जो वर्ड लिखा टू इक्वल, इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब जो वैल्यू, जितना वैल्यू इसका होगा उतना वैल्यू इसका होगा, दोनों का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम होगा। तो अगर दो ऐसे फोर्सेस जिनका वैल्यू सेम हो लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हो और जिनका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट हो, इस फोर्स का जो आपको पता है लाइन ऑफ एक्शन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो इस डायरेक्शन में, तो इसका मतलब क्या होगा, जिनका लाइन ऑफ एक्शन भी डिफरेंट हो, तब जो फोर्स एक फेनोमेना क्रिएट करेंगे जिसे हम क्या कहेंगे, कपल कहेंगे। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इसे कपल कहेंगे। तो बच्चों कपल के लिए क्या क्या कंडीशन जरूरी है, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कपल के लिए बच्चों हमारे पास दो फोर्सेस हों, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, आप देख रहे हैं कि F1 F2 दो फोर्स भी हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं, और दोनों में दोनों जो फोर्सेस हैं उनका लाइन ऑफ एक्शन भी अलग होना चाहिए। इसका लाइन ऑफ एक्शन आप देख रहे हैं इस तरफ है, ये है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन भी अलग है। तो जो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कपल कहेंगे। तो जो ये सिंपल लैंग्वेज में कपल इसे कहते हैं। मतलब कुछ बात अब मेरे ख्याल में आपको समझ आ रहा है। देखिए मुझे अगर यहाँ समझ नहीं आ रहा, चले मैं और एग्जाम्पल देख समझाता हूँ। सपोज कहते हैं बच्चों ये हमारे पास क्या है, ये पेन का क्या है, कवर है बच्चों, तो इस कवर को मैं ओपन करना है, तो कवर को ओपन कैसे करूँगा, जो आप देख रहे हैं यहाँ मैं दो फोर्स लगा रहा हूँ, यहाँ कपल है, दो फोर्स लगा रहा हूँ, आप देख रहे हैं मुझे कैसे लगा रहा हूँ, जो आप फोर्स दो लगा रहा हूँ मुझे, एक हमारे पास ये अंगूठी का फोर्स लगा रहा है, दूसरा हमारे पास इस फिंगर का फोर्स लगा है, दो फोर्स लगा रहा हूँ। जब ये हमारे पास क्या हो रहा है, ओपन हो गया बच्चों। अगर बंद करना हो फिर भी मैं क्या करूँगा, दो फोर्स लगाऊंगा। इसका मतलब बच्चों कपल इस तरह होता है। कपल हमारे पास क्या है बच्चों, दो फोर्सेस हों जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, जिन फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग हो, इस तरह की फोर्सेस को, इस तरह की फेनोमेना को क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बच्चों, ये जो प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाया सारी चीज़ें, इससे क्या कहेंगे, इससे हम सिंपल लैंग्वेज में कपल करेंगे। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट्स, सिंपल लैंग्वेज में हम क्या कहेंगे, कपल कहेंगे। तो बच्चों ये हमारे पास कपल का डेफिनेशन था। तो जो उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको पूरा समझ आ गया होगा। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, वहाँ मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। और जहाँ जहाँ आपको डाउट होगा ताकि हमें पता चले कहाँ कहाँ आपको डाउट है, वो भी इंशाल्लाह आपकी डाउट सॉल्व की जाएंगे। तो जिसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें पढ़ेंगे एडिशन ऑफ फोर्सेस पढ़ेंगे। तो चले बच्चों मिलते हैं।